हेलो दोस्तों यार, कैसे हैं सब भाइयों? सब बढ़िया से होंगे। हाजिर हूं एक नई वीडियो लेकर। इसमें बात करेंगे आज बैंक एनओसी के बारे में। और ये एनओसी आपको बैंक से मिलती है, आपको सबको पता है। हाइपोथिकेशन रिमूव करवाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है। आपने अगर व्हीकल लोन पे ले रखा है और वो लोन कंप्लीट होने के बाद जो एग्जिस्टिंग जो पहले आपको आरसी मिली थी उस पर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड बाय या फिर फाइनेंस्ड बाय फलाना बैंक जो है, फाइनेंस कंपनी, किसी का भी नाम आपकी आरसी के बैक साइड में होता है। इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस पहले बना चुका हूं। आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो उन वीडियोस को, किस तरह से आपने क्या प्रोसेस है, ऑफलाइन ऑनलाइन सारा मैंने बता रखा है। आप देख सकते हो उन वीडियोस को, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी क्या रहेगी। अभी रिसेंटली मैंने बना रखी है वीडियो, आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। यहाँ पे बात करेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है आपके ही सवालों में से एक बहुत बढ़िया एक सवाल निकाल के रखा है और उसके बारे में काफी टाइम से सर्च भी कर रहा था। एक सवाल है कि मान के चलिए आपने लोन लिया, जिस भी कंपनी से आपने लोन लिया, कोई भी फाइनेंस कंपनी थी, कोई भी बैंक था, वो बैंक या फिर वो फाइनेंस कंपनी आपके यहां से अपना जो ब्रांच है, कोई भी ऑफिस है, उसको क्लोज कर चुका है और कहीं जा चुका है। या मान के चलें किसी मतलब डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, उस डिस्ट्रिक्ट में क्लोज हो चुका है, स्टेट से भी भाग चुका है, वो किसी दूसरी स्टेट में जा चुका है, या फिर कहीं स्टेट में भी वो नजर नहीं आ रहा है, कोई भी ऑनलाइन वगैरह उनका कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, वो पूरी तरह से कंप्लीटली यहां पे खत्म कर चुके हैं अपना बिजनेस। तो ऐसे केस में, जबकि आपने तो पूरा लोन दे दिया है, आपने पूरा उनके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से लोन चुकता कर दिया, अब एनओसी आपको कहां से मिले? एनओसी जरूरी है और उसी के साथ आप हाइपोथिकेशन रिमूव करवा सकते हैं। आरटीओ ने ये कंडीशन रखी है कि जो भी आपके ड्यूज हैं उनको पहले क्लियर कीजिए, फिर हमारे पास आइए, तब जाके हम हाइपोथिकेशन जो है वो रिमूव करेंगे। तो यहां पे वन बाय वन चलेंगे दोस्तों, क्या क्या रास्ते हैं। रास्ते काफी ज्यादा हैं। सबसे पहले तो एक और चीज कहना चाहूंगा कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहला तो उन लोगों को तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका ऑफिस बंद हो, चाहे जो मर्जी आग लगे, उनको कोई लेना देना नहीं है। जिन्होंने अपना व्हीकल बेचना ही नहीं है, जिन्होंने सेल करना ही नहीं है, एक बार ले ली है गाड़ी या कुछ भी ले लिया आपने, 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीद रखा है, अगर आपने वो व्हीकल बेचना नहीं है तो आपको एनओसी की जरूरत नहीं है। आप उसी हाइपोथिकेशन नंबर के साथ में अपना काम चलाते रहें। 15 साल या 20 साल जो भी व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी बनी है उसके बाद वो वैसे भी स्क्रैप करना है, तो ऐसे केस में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलते हैं दूसरे वाले कस्टमर की तरफ कि यार एनओसी लेनी थी, एक तरह का प्रूफ रखना था हमने, और प्रूफ मतलब अभी क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट वाइज बात कर लेते हैं यहां पे। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने क्लोज कर दिया। देखिए क्या रहता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में अगर क्लोज हो गया है तो आप अदर डिस्ट्रिक्ट में भी जा सकते हैं। अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में भी उन्होंने क्लोज कर दिया तो स्टेट लेवल पे भी आप देख सकते हैं, उनका ऑफिस ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। अगर स्टेट वाइज भी उन्होंने कंप्लीटली वो बंद कर दिया है तो उसके बाद जो सब ब्रांचेस रहती है, इसके बाद एक मेन ब्रांच ऑफिस रहता ही रहता है जो रजिस्टर करवाया होता है। कोई भी अपना मतलब खोखा ऐसे नहीं खोल सकता कि मैं लोन देना शुरू कर दूंगा, वो ब्याज वाला नहीं, क्यों गांव में मिल जाता है कि 2% ब्याज 3% ब्याज, ऐसा नहीं होता है। कोई भी फाइनेंस कंपनी खुलती है, कोई भी कंपनी खुलती है, तो उसका पहले एक एड्रेस प्रूफ मतलब एवरीथिंग लगा होता है जो आपको ऑनलाइन भी दर्शाया जाता है कि हाँ इसकी जो मेन ब्रांच है यहां पे है। अब अगर आप मतलब मान के चलें स्टेट में खत्म हो गया, डिस्ट्रिक्ट में खत्म हो गया, तो मेन ब्रांच में आप जाके उनसे एनओसी ले सकते हैं। अब उनकी बात करते हैं तीसरे नंबर पे कि ऐसे केस जिसमें वो ऑल ओवर इंडिया में ही नहीं है, ऐसे केस में आपने क्या करना है। सबसे पहली चीज तो आपको एक कह दूं मैं, जब भी आपने लोन की कोई भी किस्त चुकानी है, कोई भी ईएमआई भरनी है, या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन काउंटर पे भी आप जाके, कई बार होता है कि बैंक में गए और अपना पैसा चुकता कर दिया, वहां से रिसिप्ट आपने जरूर लेके रखनी है और वो पहले दिन पहले ईएमआई से लेके लास्ट तक आपने कंप्लीटली अपने पास रखनी है। कई बार ऐसा होता है कि ठीक है यार डाल दिया उनके पैसे में, उनके खाते में पैसे डाल दिए हैं, कोई बात नहीं, रिसिप्ट की मेरे को क्या जरूरत है। उस रिसिप्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ऑनलाइन वालों के लिए भी एक स्क्रीनशॉट, हर बार जब भी ईएमआई भरें आप, जो भी आपके पास नंबर आता है, मतलब जिस तरह से आपने पे किया, चाहे गूगल पे किसी भी तरह से, तो हर बार का रिकॉर्ड अपने पास रखें, ऑनलाइन भी। अब इसका लास्ट में बताऊंगा कि क्या फ़ायदा रहेगा। अब जैसे ये दोनों यहाँ पे बात हो गई, आपने करना क्या है, इन केस जो फाइनेंस कंपनी थी जा चुकी है, आपने इन सब का प्रूफ जो है वो अपने पास रखना है। और जो आगे वाले जो मैं जरिए आपके लिए बताऊंगा, इन सब में जरूरत पड़ेगी आपको एक ब्रोकर की, जो आरटीओ ऑफिस के आसपास ही होते हैं, जिनका डेली का काम यह है
हर सॉल्यूशन में जो अगले सॉल्यूशन आपको बताऊंगा इसमें ब्रोकर की जरूरत जरूर पड़ेगी आपको। सबसे पहले ही नंबर पे अगर बात करें तो जो ऑनलाइन पेमेंट्स या ऑफलाइन पेमेंट्स की रिसिप्ट्स आपके पास होंगी और उसके बाद आपको वो ब्रोकर के पास लेके जानी है। आपको जरूरत पड़ेगी एक सेल्फ डिक्लेरेशन की, एक एफिडेविट आपको अपने लिए एक बनाना पड़ेगा कि मैंने इस कंपनी से लोन लिया था। आपको उसमें जो एफिडेविट में जो देनी है, जो जानकारी मतलब दिखाना है, उस पर जो स्टेटमेंट देनी है कि मैंने इस फलाने बैंक से या फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था, मैंने सारा जो है इसका लोन चुकता कर दिया है और इसकी रिसिप्ट्स जो हैं A to Z मैं पहले महीने से लास्ट तक लगा रहा हूं यहां पे, और ये इसका प्रूफ है। और ब्रोकर के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। अगर आप खुद जाएंगे आरटीओ आपको लिखे ही नहीं लगाएगा, आरटीओ आपको जानता ही नहीं है जरा भी। ब्रोकर्स का क्या रहता है, उनका हर टाइम का काम है। तो आरटीओ जो है ब्रोकर के थ्रू आप आरटीओ के पास जाएंगे और वो प्रूफ लेके जाएंगे तो शायद, मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, ये 100% सोल्यूशन नहीं है, शायद आरटीओ आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करे क्योंकि आपने प्रूफ लगा रखा है। साथ में जो डिक्लेरेशन, जैसे कि मैंने कहा कि आपको लिख के उनको देना है कि मैंने इस कंपनी का लोन पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया, जिसका प्रूफ में मैं साथ में लगा रहा हूं। अगर इन केस कोई लायबिलिटीज रहती है, कोई ड्यूज रहते हैं और वो कंपनी क्लेम करेगी तो सिर्फ मैं उसका जिम्मेदार रहूंगा और इन फ्यूचर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो सिर्फ मैं उसका जिम्मेदार रहूंगा। इस तरह का एफिडेविट अगर आप लगाते हैं तो आपका 70% काम हो जाएगा आरटीओ ऑफिस से। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं कि अगर यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन वाले से भी बात नहीं बनी तो आपको उसके बाद क्या करना है। तो जैसे कि मैंने ब्रोकर के लिए कहा, केरला के एक कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया था 2018 में कि ऐसे केस में जब फाइनेंस कंपनी अपना ऑफिस क्लोज कर चुकी है, उसका कोई भी अता पता नहीं है, तो कैसे कस्टमर एनओसी लेगा। तो इसके लिए आपको ब्रोकर के थ्रू एक मेल भेजना है। किसी भी तरह को कोई मैसेज आप उनको, चाहे चिट्ठी लिख के, किसी भी तरह से आप उनको उनके जो एड्रेस दिया होता है उन्होंने, उस एड्रेस पे भेजेंगे आप कोई भी मेल। और उस मेल का, ये कोर्ट की, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, कोर्ट की ही स्टेटमेंट है, नोटिफिकेशन आया था कि अगर आप उसको मेल भेज रहे हैं और उसका रिप्लाई 30 दिन के अंदर नहीं आता है तो ब्रोकर के थ्रू, मतलब ब्रोकर में यहां पे भी जरूरत पड़ेगी आपको ब्रोकर की, ब्रोकर के थ्रू आपने उस मेल का प्रूफ लेना है कि मैंने जी इस दिन को मेल की थी और इसका कोई रिप्लाई नहीं आया, और ये रिप्लाई मतलब ये वाला मेल जो है मैंने इसका प्रूफ लगा के आपको बता दिया यहां पे, साथ में 30 दिन के अंदर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, ये भी आपको प्रूफ लगाना पड़ेगा। तब जाके आप ब्रोकर के थ्रू आरटीओ से अपने एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे भी आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैंने जो टोटल ड्यूज थे उनके मैंने पे कर दिए हैं, और उसकी जो पेमेंट की, जैसे कि मैंने कहा कि पेमेंट की तो आपकी हिस्ट्री जो है पूरी लगेगी दोनों तीनों केसेस में। तो आपने वहां पे भी सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि कंपनी अगर कल को कुछ भी क्लेम करेगी तो उनके जो डिस्प्यूट्स होंगे, जो लायबिलिटीज होंगी, उनका जिम्मेदार मैं होऊंगा और मैं उनको पे करूंगा। इस तरह के स्टेटमेंट, और साथ में जैसे कि मैंने कहा कि वो मेल और अपनी पेमेंट्स की सारी जानकारी आपको आरटीओ ऑफिस में दे करके आप एनओसी के लिए मतलब एक तरह से एलिजिबल हो जाएंगे और आरटीओ आपकी हाइपोथिकेशन रिमूव कर देगा। तो ये था दोस्तों इस वीडियो का मकसद आपको बताना है, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा था मेरे से कि यार क्या हो अगर वो फर्म ही क्लोज हो जाए, वो बैंक ही क्लोज कर दे अपना ऑफिस, तो हम कैसे एनओसी लेंगे। इन तरीकों से आप एनओसी ले सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। प्लीज वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।